हेलो डियर पेरेंट्स, माई सेल्फ गिरधारी लाल, बॉटनी फैकल्टी, अपना आकाश, कोटा। डियर पेरेंट्स सीरीज में आप सभी पेरेंट्स का मैं स्वागत करता हूं और इस सीरीज के माध्यम से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि हमें स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो सीरीज है ये स्टूडेंट को, टीचर्स को, पेरेंट्स को क्या है, एक कनेक्ट करने का, एक कोऑर्डिनेट करने का, एक सही स्टूडेंट को गाइडेंस देने के लिए एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप जानते हो कि दीपावली ब्रेक आने वाला है, तो इस ब्रेक में क्या है कि बच्चा अपने होम टाउन जाएगा, तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी एक होमवर्क तैयार कर लें बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे की एनर्जी के लिए, बच्चे की हैप्पीनेस पे, उसके रिफ्रेशमेंट पे काम हो सके। बच्चे को लगे कि हाँ, मुझे कुछ पॉजिटिव वाइब्स यहाँ आके मिली है। बच्चे को सोसाइटी में जाने दो, उसे एंजॉय करने दो, क्योंकि एक बड़ी जर्नी के बाद उसे छोटा एक ब्रेक मिला है, जिससे कि वो रिफ्रेश हो जाए, एक एनर्जी उसे मिले। तो ये सारी चीज भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बच्चे के इस हैप्पीनेस पे भी बहुत सारा काम किया जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें इस ब्रेक में बच्चे को क्या करना चाहिए, दीपावली पे जाके क्या नहीं करना चाहिए। तो आप जानते हो कि स्टूडेंट के लिए मैं बात कहूँ कि कोई भी एग्जाम हो, या वो बोर्ड एग्जाम हो या वो फिर आपका नीट का एग्जाम हो, तो इसके लिए क्या है, कुछ मूल मंत्र होते हैं। सफलता, एक सिस्टम पे चलना पड़ता है सफलता के लिए, और उस सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो उन महत्वपूर्ण पॉइंट पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमें एक पैटर्न पता होना चाहिए कि नंबर 1 जो आपका मूल मंत्र है, फॉर्मूला है, वो है पैटर्न। उस रास्ते का, उस फील्ड का क्या पैटर्न है, उस एग्जाम का, उस बोर्ड का, बोर्ड एग्जाम का या नीट एग्जाम का क्या पैटर्न है। तो हमें पैटर्न को सबसे पहले पता होना चाहिए। पैटर्न हमें पता चल जाएगा रास्ता क्या है, तो फिर आसान होगा। तो कोई भी आप देखो, कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी काम की शुरुआत कर लो आप, तो हमें शुरुआत में लगता है ये तो बड़ा टफ है, ये तो असंभव है, जटिल लगता है। लेकिन जैसे ही उस फील्ड में कूद जाते हैं, हमें उसकी मैकेनिज्म पता चल जाती है, तो हमें क्या होता है कि वो आसान लगने लगता है। तो असंभव को हमें क्या है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। मींस हमें उसका कैटाबोलिज्म बना देना है, जिससे वो हमारा टास्क क्या है, आसान हो जाएगा। तो इसे हम देखें ना, जैसे बचपन में, इसको मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते थे, तो साइकिल को घर से निकाला, फिर देखा कि, तो उसको हमने प्रैक्टिस किया, गिरे फिर उठे, साइकिल का कुछ पार्ट भी हम इंजर्ड हो गए, फिर घर जाके भी हमारी क्या धुलाई होती थी। तो लगता था कि साइकिल चलाना तो बड़ा टफ है, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि साइकिल चलाना टफ है, क्योंकि वो जैसे ना, एक डॉक्टर हो और एक आपका स्टूडेंट हो, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो बच्चे के लिए लगेगा यार ये तो बड़ा टफ है एग्जाम, लेकिन डॉक्टर ने इसको क्रैक कर लिया, उसके लिए क्या है, इजी है। दूसरा हमारा क्या है बच्चों, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस, मतलब आत्ममंथन, आत्मनिरीक्षण करना। कि सबके अंदर एक क्या, एक पावर होती है, इनहेरेंट पावर होती है, एक कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है कि वो काम कर सकता है। तो हमें उस अपनी क्षमता को देखना है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें एफर्ट अपना 100% लगाना चाहिए। काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा, ये नहीं देखा रिजल्ट क्या आएगा, हमने काम करा ना, अपना एफर्ट तो लगाए ना। तो बच्चे को क्या है कि अपना एफर्ट 100% देना चाहिए, प्रयास लगातार कंटिन्यूअस करना चाहिए। तीसरा हम बात करेंगे, जो तीसरा जो मूल मंत्र है सफलता का, वो है मींस सिचुएशन, कंडीशन कैसी है। अब कंडीशन कोई भी हो, तो हमें क्या है, बार बार अपने काम में अपने एफर्ट को करना है। अब जैसे आप जाने की हरवंश राय बच्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, संघर्ष ही जीवन है, तो बिना संघर्ष के क्या मजा है, बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के क्या मजा है। जैसे आपने डार्विन के अकॉर्डिंग भी बात करें, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है अर्थ पे जो स्ट्रगल ना करता हो अपने सर्वाइवल के लिए। जो फिट है वही क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो तीसरा जो मूल मंत्र था बच्चों, वो था हमारा सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन हो, उसे हमें, ऐसा नहीं है कि चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर, चेंज तो होता रहता है, तो हमें अपने आप को बदलना है। जो जैसी रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, तो हमें उसको फॉलो करना है। और चौथा क्या है बच्चों, कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंसी। हमें कंटिन्यूअस मतलब लगातार, और कंसिस्टेंसी से अपना वर्क करते रहना चाहिए। बच्चा क्या अपना टाइम शेड्यूल बनाता है कि मुझे इतना काम करना है, नहीं करना है, इतना पढ़ना है। कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, उसमें 24 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो, एफर्ट लगाओ उस पर, और कंसिस्टेंसी से काम करो। 8 घंटे मुझे काम करना है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, और दो घंटे मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आपका है। तो लगातार होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, उनका टाइम टेबल, उनका शेड्यूल कुछ अलग होता है। वो क्या करते हैं, मतलब बिफोर स्लीपिंग दे मेक
टास्क टेबल, ये टास्क टेबल बनाते हैं कि कल मुझे क्या क्या काम करना है। एक दिन पहले अपना शेड्यूल बना लेते हैं कि मुझे फिजिक्स में इतने घंटे पढ़ना है, केमिस्ट्री में इतने घंटे पढ़ना है, बायोलॉजी में इतना काम करना है। तो टास्क टेबल बनाइए, ना कि आप अपना टाइम टेबल। और एक बार आप टास्क बनाओगे और वो टास्क आप अचीव करोगे तो मानो बच्चों आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम आपका फिक्स हो जाएगा। तो रोज आपको काम करने की एक कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूअस, एक जील्स आपके अंदर क्या है डेवलप हो जाएगी। तो बच्चों सफलता के लिए 4 चीज आपको याद रखनी है। एक तो नंबर 1 पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न देखो। दूसरा अपना क्या है कि अपने क्या है कि जो आत्मनिरीक्षण करो अपना। और तीसरा अपना क्या है कि मतलब जैसे आप कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे, सिचुएशन की बात कर रहे थे। चौथा अपना क्या है टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा देखें कि दीपावली पर जब आप आओगे कोचिंग तो उसके बाद भी हमने क्या है प्लान बी भी तैयार कर रखा आपके लिए। बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज भी आप देखोगे। तो हमने आपके लिए क्या है कि हर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब बॉटनी के लिए 6 सब्जेक्टिव टेस्ट, इसमें असाइनमेंट भी इन्वॉल्व होंगे। ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए हमने प्लान कर लिया है कि आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। और फिर 11th के लिए हमने क्या है आपके AIETS के थ्रू हम 11th को आपको स्ट्रॉन्ग कराएंगे। और जैसे हमने अपने को 12th में पढ़ा है ऐसे ही हम NCERT बेस्ड आपको 11th की प्रिपरेशन भी कराएंगे। क्योंकि बच्चों मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन है ये हम बात करें 12th के कंपैरिजन में 11th से ज्यादा आता है, इसीलिए हमें 11th को स्ट्रॉन्ग करेंगे AITS के थ्रू और 12th को स्ट्रॉन्ग करेंगे बोर्ड के थ्रू। देखो आप जानते हो कि बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो NCERT बेस्ड होता है और इस वक्त जो आपका एग्जाम आ रहा है वो NCERT बेस्ड आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि NCERT हमारा तैयार हो रहा है बोर्ड के कारण। इसका मतलब NCERT के कारण हमारे 2 काम शुरू, मतलब 2 काम आपके पूरे हो जाएंगे। एक तो अपना क्या बोर्ड एग्जाम ठीक हो जाएगा, उधर NCERT से अपना क्या है नीट एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा क्या है कि आप माना कि कुछ चेंजेस आए हैं नीट में तो कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो इसलिए हमने क्या है कि स्कूल में जो हम स्कूल में यहाँ पे बात करके क्या है आपको विजिट कराएंगे लैब में, तो आपके प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे स्कूलिंग तो आपकी हो नहीं रही है तो आपको एक अच्छा लगेगा कि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिले, जिससे कि वो नीट में भी आप उसका क्या बेनिफिट ले पाए। तो इसलिए आपको क्या फिर एग्जाम के बाद फिर वापस जैसे आपका क्या प्रिपरेशन, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी तो नीट की भी साथ साथ अच्छी हो जानी है। तो जो बच्चे बोर्ड पे ज्यादा फोकस देना चाहते हैं तो बोर्ड पे दे सकते हैं। तो आपको क्या है कि दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ होते चल जाएगी। फिर क्या होता है कि बच्चों बोर्ड एग्जाम के बाद आपका 12th तो अच्छा हो ही गया और 11th हमने ठीक आपका करा दिया। जो भी आपके टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बचे हुए उनका हम रिवीजन आपको देंगे। और फिर बोर्ड एग्जाम के बाद आप देखोगे कि आप हमारे क्लास में क्या है कि टेस्ट सीरीज चलती है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ये बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन करा देगी, एकदम ठोस सॉलिड प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ये टेस्ट सीरीज NCERT बेस्ड होती है और इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होते हैं एकदम रिलेवेंट आपका क्या है इसमें टॉपिक्स जो भी है आपके बहुत अच्छा आपके क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एज सच नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज के बाद जब आप नीट एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा ये तो एज सच हम पहले दे चुके हैं। इवन मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी आप जानते हो एक फिक्स्ड डाटा बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो जो आप बार बार उस चीज को रिकॉल करोगे, जैसे ना आप बायोलॉजी की मैं बात करूं कि बायोलॉजी में 360 मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, तो इसका एक मेन कॉन्सेप्ट है। आपके बच्चा क्या करता है उसको अंडरलाइन कर लेता है, अंडरलाइन करके पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। उसको आप इजी वे में अपनी भाषा में लिखो, लिखने से ज्यादा याद होता है। और आप जैसे बोर्ड एग्जाम में आप लिखोगे तो सही, तो इसके लिए क्या करना, आप 20 पेज पर डे लिखो, 20 पेज रोज आदत डालोगे। हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा मैं अपना नोट्स बनाऊंगा और लिखूंगा, लिखने की प्रैक्टिस डालोगे, राइटिंग अच्छा होगा। राइटिंग अच्छा होगा तो आपका बोर्ड में क्या है परसेंटेज भी अच्छा होगा। और बच्चों मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बोर्ड में भी आप 90+ का टैग अर्जित करें। अच्छा लगता है कि 90+ मार्क्स हैं अपने, ठीक है, 80 70, तो आप बोर्ड में भी अच्छा परफॉर्मेंस करोगे क्योंकि हमने शेड्यूल ही आपका ऐसा बनाया है और आप नीट में भी अच्छा स्कोर करोगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपका जो गोल्डन पीरियड है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, जैसे ना क्लाइमैक्स, जैसे हम सक्सेशन में अभी आपने पढ़ा कि पायोनियर कम्युनिटी इन ट्रांजिशनल कम्युनिटी, तो ये ट्रांजिशनल फेज गुजरने वाला है, वो क्लाइमैक्स फेज आपका आने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे कि अपनी ये जो वैकेशन है इनको अच्छे से एंजॉय करना। आप जितना रिफ्रेश होके आओगे, एनर्जाइज होके आओगे, उतना ही हमें आगे अपने ये जो प्लान बी है इसको इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा मजा आएगा कि बच्चे हमारे फुल एनर्जाइज हैं और हम भी एनर्जाइज होके आएंगे।
तो अच्छा लगेगा हमें कि हम प्लान बी पे काम करें। हमें स्टूडेंट को भी अपना क्या है, एक नहीं मल्टी प्लान आपके बनाने होने चाहिए, है ना। एक ही, ऐसा कि नहीं एक ही एग्जाम है दुनिया का, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो मैं बच्चों अपनी बात को वापस एक बार और रिकॉल आपको करना चाह रहा हूँ कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको आराम से अपना जो वैकेशन है उसको एंजॉय करना है। मैंने आपको 4 बातें बताई कि हमें अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शंस, आपका मतलब आत्ममंथन करो कि हमारे अंदर कितनी इनहेरेंट पावर है, उसको जगाओ, पॉजिटिविटी लाओ, लगातार मेहनत करो, कंसिस्टेंसी से काम करो, जरूर सफलता आपको मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपकी इस वर्क को, हार्ड वर्क को, जो भी काम किया जाता है बच्चों, तो वो बेकार नहीं जाता। जो मेहनत की जाती है वो जाया नहीं जाती, उसका रिजल्ट, उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो बच्चों एंड डियर पेरेंट्स को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामना एडवांस में देता हूँ।